बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मुबश्शिर खान और आज बुध 14 जनवरी 2026 को हम एक ऐसी निहायत अहम, हसास और गैर मामूली सूरत हाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरे खित्ते के अमन, सलामती और मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। आज की ये वीडियो महज एक खबर या वक्ती तज्जिया नहीं बल्कि पसे पर्दा चलने वाली उस बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम का मुकम्मल जायज़ा है जिसमें एक तरफ भारत शदीद दबाव का शिकार नज़र आता है, दूसरी जानिब चीन खामोश मगर फैसला कुन अंदाज में आगे बढ़ चुका है, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह बाखबर, तैयार और अलर्ट है। नाजरीन, आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ड्रोन्स के इल्ज़ामात या मीडिया बयानात तक महदूद नहीं, ये दरअसल एक ऐसी बिसात है जिस पर मुस्तकबिल की बड़ी चालें चली जा रही हैं। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगा कि भारत बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा है, भारतीय आर्मी चीफ को खुद मैदान में आकर बयान क्यों देना पड़ा, DGMO लेवल पर राबता क्यों किया गया और सबसे बढ़कर असल दबाव चीन की जानिब से कैसे और क्यों बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले कि हम असल मामले में दाखिल हों, एक निहायत अहम गुजारिश। हमारा ये YouTube चैनल पिछले कुछ अरसे से मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ मुखालिफ अकाउंट्स की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि हक़ाइक़ और सच दब ना जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। आपका एक कदम सच को मजबूत करता है। नाज़रीन किराम, अब आते हैं हालिया सूरत हाल की तरफ। गुज़िश्ता रात और उससे पहले की रात भारतीय मीडिया और भारतीय फ़ौजी हुक्काम की जानिब से ये दावा किया गया कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय हुदूद में दाखिल होकर भारतीय फ़ौज को हरासा किया और फायरिंग के बावजूद वापस जाने में कामयाब हो गए। इस दावे को इस कदर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि खुद भारतीय आर्मी चीफ को इस हवाले से बयान देना पड़ा। मज़ीद ये कि भारतीय DGMO ने पाकिस्तान के DGMO से हॉटलाइन पर राबता करके बाज़ाब्ता एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन नाजरीन, यहाँ चंद बुनियादी सवालात पैदा होते हैं। अगर वाकई पाकिस्तानी ड्रोन्स भारतीय हुदूद में दाखिल हुए थे तो वो ना पकड़े गए, ना तबाह किए गए, ना ही कोई काबिल एतमाद सबूत सामने लाया गया। इसके बावजूद शोर इतना क्यों? पाकिस्तान की जानिब से इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ना कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है और ना ही किसी किस्म की ड्रोन दरअंदाजी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है कि ये भारत का पुराना और आज़मूदा प्रोपेगेंडा है जो हर बार उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब अंदरूनी या बैरूनी दबाव बढ़ जाए। नाजरीन, यहाँ असल सवाल पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। भारत इस वक्त जिस असल दबाव का शिकार है वो चीन की जानिब से है। चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब सिर्फ एक लकीर नहीं रही, चीन ने अमली तौर पर उस लाइन को गैर मुअस्सिर बना दिया है। मुतअद्दिद ऐसे इलाके जहां पहले भारतीय फ़ौज गश्त किया करती थी, अब वहां भारतीय फ़ौज का दाखिला मुमकिन नहीं रहा। ये बात ना सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स बल्कि सैटेलाइट तस्वीर से भी साबित हो चुकी है। चंद माह कबल एक वाक़या सामने आया जिसे भारतीय मीडिया ने दबाने की भरपूर कोशिश की। एक भारतीय खातून जो चंद घंटों के लिए चीन के एक एयरपोर्ट पर ट्रांजिट में थी, उसके पासपोर्ट पर जाए पैदाइश अरुणाचल प्रदेश इंडिया दर्ज था। चीनी हुक्काम ने उसे रोक लिया और वाज़ेह तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश नाम की कोई जगह मौजूद नहीं और ये इलाका चीन का हिस्सा है। भारत ने इस पर शदीद एहतजाज किया और इसे अपना इंटीग्रल पार्ट करार दिया, मगर चीन ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसी दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत दीगर आलमी इदारों ने रिपोर्ट्स शाये की कि वो इलाके जहां कुछ अरसा पहले तक भारतीय फ़ौज मौजूद थी, अब वहां चीनी कंट्रोल कायम हो चुका है। इसका साफ मतलब ये है कि चीन ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुका है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत मगरबी दुनिया की हमायत से भी महरूम होता जा रहा है। कभी जिस भारत को एक बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पेश किया जाता था, आज वही भारत तन्हा दिखाई देता है। नाजरीन, लद्दाख के मकामी बाशिंदों की एक वीडियो ने भारत के अंदर हलचल मचा दी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक मकामी शख्स राहुल गांधी से कहता है कि चीन ने हमारी 6 से 7 किलोमीटर चरागाह पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन भी नहीं गई। ये अल्फाज किसी सियासतदान या तज्ज़ियाकार के नहीं बल्कि उस शख्स के हैं जो बराह रास्त सरहदी इलाके में रहता है और ज़मीनी हक़ाइक़ देख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया भर के मीडिया इदारे झूठ बोल रहे हैं? क्या सैटेलाइट तस्वीर गलत हैं? क्या सरहदी इलाकों के मकामी लोग झूठ कह रहे हैं या फिर सिर्फ गोदी मीडिया ही सच का वाहिद ज़रिया है? ये वो सवालात हैं जो आज भारत के अंदर भी शिद्दत से उठ रहे हैं।
چین صرف بیانات تک محدود نہیں رہا، چین نے پینگونگ سو اور دیگر متنازع علاقوں میں باقاعدہ ملٹری انفراسٹرکچر تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ نئی سڑکیں، نئی بیرکس اور متعدد تنصیبات بنائی جا رہی ہیں۔ بیجنگ نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے جائز سمجھتا ہے اور اسے بھارت کے اعتراضات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بھارت کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف چین کا دباؤ، دوسری طرف اندرونی سیاسی تناؤ اور تیسری جانب عالمی سطح پر تنہائی۔ ایسے میں پاکستان کا نام لے کر ایک نیا مضحک کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکے۔ پاکستان اس تمام صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے۔ پاکستان نہ صرف سفارتی سطح پر متحرک ہے بلکہ دفاعی اعتبار سے بھی پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، مگر ساتھ ہی پاکستان خطے میں امن کا خواہاں بھی ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ حالات محض بیان بازی سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں۔ زمینی حقائق بدل رہے ہیں، طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے اور آنے والے دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جذبات سے زیادہ حقائق کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔